अगर आपकी गैस पूरे शरीर में फैल चुकी है, आप अपने शरीर के जिस हिस्से को दबाते हैं, आपके मुंह से डकार के रूप में वहां से गैस निकलती है। हम पिछले कई वीडियो से गैस के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दबा दबा के गैस को निकाल देंगे तो आपको हल्का फील होगा और आप ट्राई करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होता है कि आप जितना दबाते हैं उतनी ही गैस मुंह से निकलती ही जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं गैस का प्रोडक्शन हो रहा है और आप उसके सामने हार मान लेनी पड़ती है। आप अपनी बॉडी का फुल मसाज लेते हैं जिससे आपकी गैस निकल जाए। आपको थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपके इस केस में जो गैस है वो क्रिएट हो रही है इंटेस्टाइन्स में। जब खाना पच जाता है और उसका पचा हुआ भाग, जिसे हम रस बोलते हैं, वो इंटेस्टाइन की वॉल से अब्सॉर्ब होके ब्लड में आता है। लेकिन अगर हमारे इंटेस्टाइन्स की वॉल में कुछ अल्सर्स हो जाए या कुछ पोर्स हो जाए तो डाइजेस्ट फूड यानी रस के साथ साथ गैस भी ब्लड में आ जाती है और वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में चली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप रूट का ट्रीटमेंट देना चाहें तो वो ट्रीटमेंट होगा आपका इंटेस्टाइन्स पर, और अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के सबसे ऊपर वाले जॉइंट में, और स्मॉल इंटेस्टाइन आती है लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पर। अब क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसको हम मटर या मेथी से नहीं दे सकते। इसके लिए या तो हमें कलर यूज करना पड़ेगा या मैग्नेट्स यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको मैग्नेट से ये ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे वो समझाती हूँ। आप टेप लेंगे, ऐसा एक टेप इतना बड़ा फाड़ लेंगे, ऐसे 4 मैग्नेट सजाने हैं जिसमें येलो टेप से चिपकेंगे, और इसको आपको इस फिंगर के सामने की तरफ ऐसे लगाना है जिससे बिना मैग्नेट का जो गैप है वो बिल्कुल बीचों बीच में रहे, और ये मैग्नेट्स 2 मैग्नेट राइट साइड की तरफ और 2 मैग्नेट लेफ्ट साइड की तरफ है। फिर दूसरे टेप में आपको मैग्नेट्स ऐसे सजाने हैं, दोनों मैग्नेट एकदम दोनों कॉर्नर में लगाने हैं और व्हाइट मैग्नेट को टेप से चिपकाना है। अब इसको आपको अपनी स्मॉल फिंगर के एज पे के जॉइंट पर ऐसे चिपकाना है। इस तरह से आपको इस हाथ में भी करना है, और ये ट्रीटमेंट आपकी इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो पोर्स हो गए हैं उसको रिकवरी करने में हेल्प करेंगे। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लीकी गट, और आपका लीकी गट इस ट्रीटमेंट से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपकी सारे शरीर में ये जो गैस की समस्या है ये भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। लेकिन आपको इस ट्रीटमेंट को 3 से 4 महीने तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या आपकी कोई एक दिन में क्रिएट नहीं हुई है, ये लंबी समस्या है और इसका ट्रीटमेंट भी लंबे टाइम तक करते रहना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।